आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर का 4 अगस्त 2024 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर ये है सेट सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है? फर्स्ट है इसमें पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 15 गौवंशीय पशुधन है। यदि यहाँ पे 5 गौवंशीय पशुधन होता तो ये सही होता। सेकंड है पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक पशु हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होने वाला है वो है आंसर नंबर बी। सेकंड है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या मार्च के बाद तापांतर निरंतर बढ़ता जाता है? तो बढ़ता है, ये सही है। प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है, ये भी सही है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। दिन और रात के ताप में अंतर सर्वाधिक मार्च में ही देखा जाता है और समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है, ये गलत रहेगा। तो इसमें सही क्या नहीं रहेगा हमारा? ये रहेगा डी। इसके बाद है निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो ये जबलपुर, सागर, भिंड और दमोह। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा भिंड। भिंड में कम वर्षा होती है, जो इसका गोहद जो प्लेस है वो इसके लिए है। अब है आंसर क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 57 के लिए। वह राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें जॉर्ज कैसल स्थित है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो अलीराजपुर है। फिर उमंग के साथ एकीकृत है आधार, डिजिटल लॉकर। तो ये दोनों ही इसके साथ एकीकृत होंगे। अब निम्न में से कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन इसका आंसर मटियारी होना चाहिए, तो इसका आंसर बी होगा। अब निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें जो पिकासा है, MS वर्ड है, नोटपैड है, ये सभी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट जो openoffice.org राइटर जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो ये जो है वो पीथमपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो है वो 2001-2002 में स्टार्ट किया गया था। अब नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है पटियाला में। अब डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित है? तो ये धारा 43A में निहित है। अब इसमें सूची हमें मिलाना है, तो जो वायरस है इसमें वायरस आ जाएगा निम्डा, वार्म जो आ जाएगा वो नेट स्काई और रैंसमवेयर जो आ जाएगा वो अपना वानाक्राई और एंटीवायरस जो आ जाएगा वो अवास्ट। इसका आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा। उसके बाद है किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये है इसका आंसर जो है वो अनसुईया सेनगुप्ता। इसके बाद साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था जबलपुर से। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित है? तो ये जो होता है ये NACH पर आधारित होता है, तो ये इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद है UPI पर्सन टू पर्सन में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा होती है, तो ये सीमा जो होती है वो 1 लाख तक होती है। अब
अब मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ग्लोबल स्किल्स पार्क जो मध्य प्रदेश में वो भोपाल में स्थित है। अब रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का जो निर्माण है वो किसकी स्मृति में करवाया था? तो ये जो है ये चिमनी बेगम जो है इनकी स्मृति में कराया गया था। अब रोबोट क्या क्या कर सकते हैं? तो वो कार वेल्डिंग कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, विस्फोटक को ढूंढ सकते हैं। तो ये डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा, सभी कर सकते हैं। फायरवॉल को कार्यान्वित किया जा सकता है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, इसका आंसर आएगा सी। अब वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें जो है मैग्नीज उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान था, ये है बी नंबर है। मैग्नीज निक्षेप में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान था। मैग्नीज की प्रमुख सक्रिय पेटी बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में, ये सही है। कटनी भी मैग्नीज निष्कर्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जिला है। महत्वपूर्ण तो नहीं बट थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है, लेकिन जो इसमें आंसर ए है ये, क्योंकि मैग्नीज उत्पादन में एमपी जो है वो फर्स्ट है, इसलिए इसका ए आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर ए है। अब इसके बाद है मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बस 2020-21 में प्रदेश में तांबा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान था, ये सही है। तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तांबा का मुख्य सक्रिय पेटी बालाघाट जिले में, ये तो सही है। सीधी और जबलपुर जिलों में तांबा के छोटे भंडार हैं। जबलपुर में तो है ही तांबे के भंडार थोड़े छोटे हैं, तो इसमें इसलिए इसको थोड़ा करेक्ट मान सकते हैं, इसलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो इसमें बी होना चाहिए। अब इसके बाद है वर्ष 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के इसमें जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए और श्री गुलजार को उर्दू के लिए ये प्राप्त हुआ है। इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए और सी दोनों। इसमें जागो और जागृत करो नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसमें ये बुक तो बहुत ज़्यादा ढूंढने में नहीं मिली, लेकिन इसके मांगी लाल जी होना चाहिए इसका आंसर। नान चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो नान चांद का जो मेला है वो पन्ना में आयोजित होता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने विधानसभा की कुंजी खोली थी तो वो थे श्री पंडित कुंजीलाल दुबे जी। किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 हेतु चुना गया? तो इसमें चुना गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तब इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी इसमें मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां हैं, ये ठीक है। एमपी पावर मैनेजमेंट लिमिटेड 2012 से कार्यरत है। विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। तो ये जो है अस्तित्व में नहीं है, ये ठीक है, सही है। और ये इसमें जो है 2012 से कार्यरत नहीं है, ये शायद 2005 के आसपास से कार्यरत है। तो इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए। अब 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? तो इसके अकॉर्डिंग जो है उस टाइम पे ये 7वां स्थान था। अब प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये गंजन सिंह कोरकू जो है वो बैतूल से है। अब मसान्या गीत जो मृत्यु गीत होता है उसका प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो वो निमाड़ में प्रचलन है इसका। भारत वन दशा रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से जिले में कौन से जिले में वन आवरण 33% से कम है? तो ये 33% से कम वाला जो है वो छतरपुर में है। बैतूल में भी ज़्यादा है, छिंदवाड़ा में भी है और दमोह में भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर ए होना चाहिए। इसके बाद है होशंगाबाद में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो होशंगाबाद में जो है ठाकुर दौलत सिंह जी हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था। बुंदेला विद्रोह की समयावधि क्या है? तो ये जो बुंदेला विद्रोह था वो 1842-43 में स्टार्ट हुआ था। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट जो है वो लिंक्डइन, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? तो उसकी पेरेंट कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है।
अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगी जब तक उसके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते या लेती हैं। तो ये होता है अनुच्छेद 157 के अकॉर्डिंग। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा आसन हैं, मतलब विधानसभा सीट कितनी है, तो वो 230 हैं। अब निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है, तो जो कोलार, बरगी और मान परियोजना ये सब नर्मदा बेसिन में है, लेकिन जो राजघाट है ये बेतवा नदी पर है, तो ये इसका आंसर डी आ जाएगा। मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मैच में कौन सी टीम ने किस टीम को हराया था, तो मुंबई टीम ने इसमें विदर्भ को हराया था, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था, तो कीर्ति वर्मन है जिन्होंने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था। अब निम्न में से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, उत्तर में इसमें भांडेर, कैमूर और विंध्याचल श्रेणी है, जबकि जो महादेव की पहाड़ियां हैं ये इसके दक्षिण में स्थित हैं। भारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवासरत है, तो ये भारिया जो है वो छिंदवाड़ा में निवासरत है। अब रामराजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो रामराजा अपने ओरछा के हैं, ओरछा है सी नंबर। मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है, ये बाल शक्ति जो योजना है ये कुपोषण से संबंधित है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अब ई विज जो पहल है ये इसका संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। अब एक जिला एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत सतना जिले का उत्पाद क्या है, तो सतना जिले का उत्पाद जो है वो टमाटर होगा, आंसर नंबर इसका बी। थैंक यू सो मच।